नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ जुड़े हैं चंद्र प्रकाश। हम दोनों नव नोएडा टीम की तरफ से आज एक अहम टॉपिक पूनम पांडे एंड कंट्रोवर्सीज के ऊपर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चंद्र प्रकाश जी के साथ, उनसे उनकी राय जान करके कि उनका इस मसले पे क्या कहना है। चंद्र प्रकाश जी, पूनम पांडे बॉलीवुड की एक मॉडल, एक्ट्रेस और एक कंट्रोवर्शियल फिगर, इनके ऊपर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो नौ नोएडा के व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमें देखें, और उसके बाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात पूनम पांडे की, तो मैंने पूनम पांडे जो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हैं, जो हमेशा कंट्रोवर्सी के लिए जानी जाती हैं, तो उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट कल दिया कि सर्वाइकल कैंसर से उनकी मौत हो गई है, तो वो इस तरह की पहले भी बहुत तरह के ऐसे कुछ उटपटांग हरकतें की हैं और उस तरह की स्टेटमेंट दिए हैं जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं सर्वाइकल कैंसर से लोगों को जागरूक करने के लिए ये हरकतें मैंने करी थी। तो आपको बता दें, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर बहुत कॉमन है और इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि एक पॉजिटिव बात कर रही है कि ये सर्वाइकल कैंसर भी कुछ होता है। चंद्र प्रकाश जी, उनके कंट्रोवर्सीज को साइड रख के और उनके एक लंबे इतिहास को दूर रख करके भी अगर हम बात करें कि चलिए ठीक है, सिर्फ पूनम पांडे जी के बारे में कि एज ए पर्सन अगर वो एक ऐसा गलत मिस इन्फॉर्मेशन, गलत नहीं कहूँगा, उनका मोटिव सही हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि उनके मोटिव में कोई खामी है, उनका मोटिव बहुत अच्छा है। सर्वाइकल कैंसर के प्रति देश में जागरूकता लाना, महिलाओं के बीच में इस बात को रखना कि अगर वो इस दर्द से, इस दुख से गुजर रहे हैं तो उनको इस पे ध्यान देना चाहिए और अपने घर वालों से बात करके, सही डॉक्टर्स से कंसल्ट करके, राय मशवरा लेकर के उसका उपचार करवाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं, मगर एक चलिए मान के चलिए कि उनके फैंस की तरफ से अगर हम देखें या फिर उनके वेल विशर्स की तरफ से देखा जाए तो उनका जो ये स्टंट था, भले ही एक मोटिव स्टंट था, भले एक एक्टिविस्ट स्टंट था, सोशलिस्ट स्टंट था, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं तरीके से गलत है। उनके फैंस का क्या, उनके परिवार वालों का क्या, उनके जो वेल विशर्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, उनका क्या? जब एक ऐसी खबर आती है कि कभी बताया जाए फ्राइडे, शुक्रवार को बताया जा रहा है कि थर्सडे को पूनम पांडे जी सर्वाइकल कैंसर के द्वारा उनका निधन हो गया है, तो क्या आपको क्या लगता है कि कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर उस तरह की वो स्टेटमेंट देती हैं तो ठीक है, उनके जितने भी शुभचिंतक हैं उनके लिए बहुत अफसोसजनक बात है। और अगर बाद में ये चीज़ें अगर आती है कि नहीं ये सब गलत था, तो उस चीज़ के लिए उनको थोड़ा सा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद अगर उनकी पूरी हरकतों के बाद एट द एंड रिजल्ट अगर पॉजिटिव वे में आता है, तो फिर हमें उस पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान फोकस करना चाहिए, ना कि उस चीज़ को लेकर फोकस करना, लगे रहना चाहिए उस पर। देखिए, आजकल का जो ज़माना है, आजकल जो इंडियन सिनेरियो है, मैं अगर उसकी बात करूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो अगर आपका इंटेंशन सही है मगर अगर तरीके में कहीं कोई चूक हो जाती है तो ये वही सोशल मीडिया है और ये वही सोशल यूज़र्स हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स हैं जो आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूनम पांडे एक अच्छे मॉडल हैं, उनका करियर ग्राफ अच्छा रहा है। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहले से ही कई कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई मॉडल है, कोई कुछ ना कुछ, कोई डायरेक्शन में, कहीं कोई फैशन डिजाइनिंग में। तो हमें कंट्रोवर्सीज की ज़रूरत नहीं है। आपके इंटेंशन सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना तरीका सही नहीं रखेंगे तो आपके चाहने वाले ही फिर आपसे नाराज़ भी हो जाएंगे, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, अगर आपके फैंस कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन फिर आप उसको मना भी तो लेते हो ना। तो यही तो एक कलाकार की खूबी होती है कि कब से हम उसको इम्प्रेस कर लें। तो कलाकार सोशल एक्टिविज्म अगर करना चाहते हैं तो मेरा एक मानना है, मैं सुझाव नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। पूनम पांडे खुद एक बड़े एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, वो खुद अच्छे से जानती हैं, मगर उनकी टीम अगर इतनी कैपेबल, इतनी अच्छी है उनकी टीम, मैं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ उनकी टीम अच्छी है, वो लोग चाहें तो इसको आकर के एक सोशल कंसर्न, एक सोशल कॉज बना करके एक कांस्टेंट तरीके से, एक कांस्टेंट मैनर में उसको पब्लिक में उसको रिवर्बिट्रेट कर सकते हैं, उसको आगे पहुंचा सकते हैं, और भी कई माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिकल बॉम्ब फोड़ने से अच्छा है कि एक कांस्टेंट रेजोनेशन होता रहे लोगों के बीच में, तो उससे उस मुद्दे की गंभीरता और गहनता बढ़ती जाएगी।
हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर उस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाएं और उस चीज़ पे आके वो खुल के बातें करें। लेकिन शायद उनको शायद वो उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है, शायद उनके पास उतनी वो क्या बोलते हो, इकोनॉमिकली या फिनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो चीज़ करने के में सक्षम नहीं है। लेकिन जिस भी तरीके से हो उस चीज़ को लेकर जागरूक है ना, तो वो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम भले ही कंट्रोवर्सी हुई इस चीज़ को लेकर, लोगों को सदमा लगा कि ये क्या हो गया, बट उसके बाद एट द एंड जो रिजल्ट आया, जो पब्लिक फिगर में आया, लोगों के हित में आया, तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा। ओके, अब देखिए पूनम पांडे के बारे में कई और ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिनके डीप में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बस दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं कि पूनम पांडे इससे पहले वर्ल्ड कप 2011 के कंट्रोवर्सी में आ चुकी हैं। उसके बाद आईपीएल के कंट्रोवर्सी में आ चुकी हैं, जब उन्होंने कहा था कि अगर उनकी फेवरेट टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स आईपीएल ट्रॉफी जीत जाएगी तो वो स्ट्रिप करेंगी। इसके अलावा फिर उनका एक और कंट्रोवर्सी 2007 में आया था, दी पूनम पांडे ऐप, उसको भी स्विफ्टली गूगल प्ले स्टोर ने रिमूव कर दिया था प्ले स्टोर पर से। जिसके बाद कोविड-19 के दौरान में पूनम पांडे और उनके हस्बैंड के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की थी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के तौर के एवज में। तो अब खैर ये उनका जो कंट्रोवर्शियल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये बहुत लंबा रहा है। तो मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगा कि इफ योर हार्ट इज एट अ गुड प्लेस एंड इफ योर मोटिव्स आर राइट, यू कैन ऑल्सो मेक योर path and the way to reach your end results a better one। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि और अच्छे तरीके हो सकते हैं, आपको एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। खैर ठीक है, आपने जो मैसेज डाला है उसने एक रेजोनेशन लाया है, जनता के बीच एक जागरूकता लाई है जिसकी बहुत आवश्यकता थी, बहुत सही काम है। लेकिन अगली बार आगे से या फिर कभी और किसी और गंभीर टॉपिक के लिए थोड़ा संजीदगी से और थोड़ा सलीके से एक अपना वो बयान रखें, अपना एक वक्तव्य रखें, अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचार रखें, तो जनता को भी अच्छा लगेगा